Welcome to Chittori classes. Today's topic is related to line, angle and triangle. आज हम आपको विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रेखा में केवल होती है चौड़ाई, मोटाई, लंबाई या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा लंबाई। दूसरा हमारा प्रश्न है, दो समांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं अनंत पर, एक निश्चित दूरी पर, कहीं नहीं या नन ऑफ द एबव, तो इसका सही आंसर होगा कहीं नहीं। जी हाँ दोस्तों, दो समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, एक तल में स्थित बिंदुओं की संख्या होती है एक, दो, तीन या अनंत, तो इसका आंसर होगा अनंत। चौथा हमारा प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं कोटिपूरक, समपूरक, वृहत या संपूर्ण, वृहत या संपूरक, तो इसका आंसर होगा संपूरक। दो समांतर रेखाओं के एक ओर के अंतःकोण होती हैं असमान, ऋजुकोण, वृहत कोण या समान, तो दो समांतर रेखाओं के एक ओर के अंतःकोण सदैव समान होती हैं। छठवां हमारा प्रश्न है, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है कहलाती है सरल रेखा, वक्र रेखा, तिर्यक रेखा या अवनिष्ठ रेखा। तो जो रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलेगी, ऐसी रेखा वक्र रेखा होती है। हमारा सातवां प्रश्न है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है। जी हाँ दोस्तों, जब हमने आपको ये टॉपिक समझाया था तब बताया था कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं वीडियो के अगले प्रश्न में। 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम माप के कोण को कहते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण या ऋजु कोण, तो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम माप के कोण को कहते हैं वृहत कोण, सरल कोण, अधिक कोण या न्यून कोण। तो दोस्तों 90 से अधिक और 180 से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, 90 अंश के कोण को कहते हैं, तो हाँ आपने एकदम सही समझा, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को कहते हैं, तो हमने आपको बताया भी था, ऑप्शन है आप खुद सोच सकते हैं, ऋजु कोण, न्यून कोण, संपूरक कोण, अधिक कोण। आप वीडियो पोस्ट करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऋजु कोण। हमारा 12वां प्रश्न है, 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम माप के कोण को कहते हैं ऋजु कोण, आसन्न कोण, वृहत कोण या न्यून कोण, तो ये इसका आंसर होगा वृहत कोण। हमारा 13वां प्रश्न है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे कहते हैं संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण या आसन्न कोण, तो ऐसे कोण को हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे कहते हैं कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण या वृहत कोण। तो जब दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो वो संपूरक कोण होगा, जो हमने आपको बताया भी था। वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था जिनके शीर्ष और एक साइड कॉमन हो, ऐसे कोण कहलाते हैं आसन्न कोण, संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण और ऋजु कोण, तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। और चलते चलते हम हमारा एक जो क्वेश्चन रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, वो प्रश्न है, 135 अंश के कोण को कहते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या नन ऑफ द एबव। यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर दे सकते हैं। और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने हों
तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आगे के प्रश्नों की ओर आपको ले चलते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कई परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए हमारे अगले सेशन की तरफ। आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी की और सी डी पैरेलल है ई एफ की, जिसे एक तिर्यक रेखा एक्स वाई काटती है। तो आप देख रहे हैं ए बी समांतर है सी डी की और सी डी समांतर है ई एफ की, और इसे तिर्यक रेखा एक्स वाई काटती है। तो इसका पहला प्रश्न है, यदि कोण 5 की माप 99 अंश हो तो कोण 9 का मान क्या होगा। आप देखिए, ये दिया है कोण 5 और ये कोण 9 की मान पूछ रहा है। तो आप देखिए, कोण 5 और कोण 6 दोनों संगत कोण हैं, क्योंकि ये एक्स वाई तिर्यक रेखा द्वारा एक ही सीध में काटे जा रहे हैं। इस कारण कोण 5 और कोण 6 संगत कोण होंगे और कोण 6 और कोण 9 शीर्षाभिमुख कोण होंगे, अर्थात इसे तिर्यक रेखा एक्स वाई द्वारा काटा जा रहा है, इसलिए कोण 6 का मान और कोण 9 का मान बराबर होगा। अतः हमारे पहले ऑप्शन का आंसर 99 होगा। यदि आपके समझ नहीं आया तो हम ले चलते हैं आपको सॉल्यूशन की ओर। यदि कोण 5 की माप 99 अंश है तो कोण 9 का मान क्या होगा। देखिए, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और दोनों ही हमारे 90 अंश की, और एंगल 6 बराबर एंगल 9। यदि एंगल 5 और एंगल 6 संगत कोण हैं तथा एंगल 6 व एंगल 9 शीर्षाभिमुख कोण होंगे, अतः एंगल 9 की माप भी 99 अंश होगी। चलते हैं अपने दूसरे। यदि कोण 4 की माप 107 अंश हो तो कोण 3 का मान क्या होगा। देखिए, यदि कोण 4 की माप 107 अंश है तो कोण 3 की माप क्या होगी। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम ले चलते हैं आपको सॉल्यूशन की तरफ, जिससे आपको ये प्रश्न और अच्छे से समझ आ। एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 तीनों का मान 107 होगा, क्योंकि एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 संगत कोण हैं और संगत कोण हमेशा बराबर होती हैं। यदि एंगल 6 और एंगल 3 का मान 180 अंश होगा और एंगल 6 का मान हमें 107 पता है, तो हम एंगल 7 के इस मान को यहाँ रख सकते हैं। आप देखिए, ये पॉजिटिव है और जब इसे बराबर के इधर लाया जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 में से 107 घटाने पर 73 अंश मिलेगा, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि कोण 6 की माप 101 अंश है तो कोण 7 का मान क्या होगा। यदि कोण 6 की माप, आप देख सकते हैं चित्र में, यदि कोण 6 की माप 101 अंश है तो कोण 7 का मान क्या होगा। अगर कोण 6 101 अंश है तो कोण 5 भी 101 अंश होगा, और कोण 4 यानी कि कोण 4, कोण 5 और कोण 6 तीनों की जो माप होगी वो बराबर होगी। यदि ये तीनों 101 होंगे तो कोण 7 भी 101 अंश होगा, क्योंकि कोण 7 भी संगत कोण होगा। सॉल्यूशन से एक बार अच्छे से समझ लें। एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 4 यदि 101 अंश हैं तो सभी संगत कोण हैं, तो एंगल 4 एंगल 7 के बराबर होगा और इसकी मान भी 101 अंश होगी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोण 12 की माप 57.5 अंश है तो कोण 1 का माप क्या होगा। चित्र में हम देखेंगे, यदि कोण 12 की माप 57.5 अंश है तो कोण 1 की माप क्या होगा। तो हम आपको बता दें, कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण है कोण 12 के लिए, और कोण 1 शीर्षाभिमुख है कोण 10 के लिए। यदि कोण 12 का मान 57.5 है तो कोण 11 का मान भी 57.5 होगा, और यदि कोण 11 का मान 57.5 है तो कोण 10 का मान भी 57.5 होगा, और यदि कोण 10 का मान 57.5 है
तो कोण 1 का मान भी 57.5 अंश होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। आइए और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए एक बार सॉल्यूशन से भी जांच कर लेते। एंगल 12 इज इक्वल टू एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 10 इज इक्वल टू 7.5 अंश। क्योंकि ये तीनों कोण संगत कोण हैं, कोण 10 और कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण हैं तथा कोण 10 बराबर है कोण 1 के, अतः कोण 1 का मान भी 7.5 अंश होगा। यदि आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर। धन्यवाद। आगे भी हम और वीडियो डालेंगे, हमसे जुड़े रहें।